नमस्कार दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ऐसे में जेवर, ग्रेटर नोएडा और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं? क्या एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद क्या प्रॉपर्टी में उछाल आया है या क्या स्थिति चल रही है? हालांकि अभी फ्लाइट उड़ने में चंद दिन बाकी हैं, वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो इसी की जो है हम आज पड़ताल करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर मित्तल जी, जो एसवीजे के चेयरमैन भी हैं और बहुत दिनों से रियल एस्टेट के कारोबार से आप जुड़े हुए हैं। स्वागत है अंकुर जी आपका ग्रीनो न्यूज़ में। तो अब तो प्रॉपर्टी की बूम बूम हो गई, मजे आ गए प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट कारोबार में, क्यों? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो किसी हद तक ठीक भी है। जो हमारा एयरपोर्ट ये उद्घाटन हुआ है, ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। इसमें डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और सभी तरह का लॉजिस्टिक एयरपोर्ट है। तो इसकी वजह से यहाँ कनेक्टिविटी और लोगों का जो आना जाना, यातायात, सारी चीज़ें जो हैं इससे काफ़ी बूस्ट हो जाएंगी। और जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है, तो जब से ये एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, प्रॉपर्टी में बायर्स की, इन्वेस्टर्स की क्वेरी और डिमांड लगातार बनी हुई है। रुचि जागी है, डिमांड बनी हुई है। लगातार वो क्वेरी कर रहे हैं और आ रहे हैं और प्रॉपर्टियों को देख रहे हैं। तो भविष्य का ग्रेटर नोएडा या ये कहा जाए पूरा इलाका ही, क्योंकि बगल में न्यू नोएडा भी बन रहा है, नोएडा पहले से है, ग्रेटर नोएडा भी लगभग डेवलप हो चुका है। तो आप 10 साल बाद इस एरिया को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अगर हम ये देखें नगर के रूप में, किस रूप? अगर हम इसको ऑल ओवर एरिया को देखें तो गौतम बुद्ध नगर जिसको कहा जा रहा है, नोएडा ऑलरेडी पहले ही डेवलप हो चुका है, दिल्ली से सटा हुआ है। और ग्रेटर नोएडा भी आपका अप टू 80-90% डेवलप हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे भी अंडर डेवलपमेंट है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा को मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से भी एयरपोर्ट जो है वो 30 मिनट की दूरी पर है। अभी एयरपोर्ट लोग जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा स्टे करेंगे, रुकेंगे, एंजॉय करेंगे, तो ग्रेटर नोएडा शहर भी बूस्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और रेट की जो आपका सवाल है, अभी भी जो रेट हैं ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में बिल्टअप जो फ्लैट या दुकानें या कमर्शियल जो चीज़ें बिक रही हैं, उनके रेट अभी कंपेरेटिव टू गुड़गांव काफ़ी कम है। तो अभी रेटों में काफ़ी आगे जाने की संभावना है, जो कि आपको बहुत जल्दी सुधार दिखाई देंगे। इन्वेस्टर्स को आप हमारे माध्यम से क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इन्वेस्टर्स को हमारा कहना ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, आप उसकी पड़ताल करें, डेवलपर का सारा देखें। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है और ट्रैक रिकॉर्ड डेवलपर का अच्छा है, कोई भी डेवलपर हो, तो आप चीज़ों को बुक कर सकते हैं। और चीज़ों को जो भी आप अपनी बुकिंग लगाएंगे और मोड ऑफ पेमेंट 3 से 4 साल में जो भी आप पैसा देंगे, तो अप्रॉक्सीमेट जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो 2-3 टाइम्स हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। श्री विनायक ग्रुप ग्रेटर नोएडा में तो छाया हुआ है, तो क्या यमुना तरफ भी कदम बढ़ रहे हैं आगे? यमुना एक्सप्रेसवे में भी हम एक ग्रुप हाउसिंग प्लान कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लैंड हम लोगों ने देख लिए। अगर कुछ होता है तो जल्दी आपके माध्यम से अपने सभी लोगों को सूचना देंगे। ये आपसे फिर हम बहुत जल्द रूबरू होंगे और प्रॉपर्टी की कुछ और बातें, रियल एस्टेट संबंधित बातें हम आपसे करेंगे और अपने दर्शकों को भी बताएंगे। तो आप थे अंकुर मित्तल जी, जो हमसे रूबरू थे। और खास करके हमने आपसे जाना कि जेवर इंटरनेशनल के उद्घाटन के बाद, एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रॉपर्टी में क्या अपडेट हुआ है, इसके बारे में आपने बहुत ही बेहतरीन हमें जानकारी दी। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।